और दुनिया एजुकेशन को कितनी तवज्जो देती है वो अपने यहाँ सरकार तवज्जो भी नहीं। हमारे यहाँ तो सरकारें नई पार्लियामेंट बनाने पे खर्चा कर रही हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होकर मैंने नहीं देखा कि देश की संसद में पिछले 70 साल तो नहीं हुए, संसद को तो कम ही साल हुए हैं, एक बार भी शिक्षा पे बहस नहीं हुई है। बजट पास होता है तो बहुत महकमों पे बहस होकर तब पास होता है, लेकिन शिक्षा का बजट बाकी जो 6, 7, 8 महकमे रह जाते हैं उनके साथ क्लब करके इकट्ठा करके और बिना बहस के पास कर दिया जाता है, जिसे गिलोटिन करना यानी फांसी देना कहते हैं। और दुनिया एजुकेशन को कितनी तवज्जो देती है वो अपने यहाँ सरकार तवज्जो भी नहीं। हमारे यहाँ तो सरकारें नई पार्लियामेंट बनाने पे खर्चा कर रही हैं। भाई नई पार्लियामेंट के बजाय कोई बढ़िया वर्ल्ड क्लास कॉलेज बनाओ तो मेरी बात समझ में आती है, लेकिन वो उनका प्रायोरिटी नहीं है। तो ये हमें खुद करना पड़ेगा, चूंकि हम पिछड़े हुए हैं और हम पे एक ही हथियार बचा है, ये आखिरी। चूंकि ना बंदूक से लड़ सकते हो ना लाठी से, एजुकेशन से लड़ सकते हो। अपने बच्चों को बढ़िया तालीम दो, फिर आपके बच्चे कहीं नहीं पिछड़ेंगे। आरक्षण आपको हो चुका है, इसी आरक्षण में इतनी बड़ी तादाद में आपके बच्चे निकल जाएंगे, और जब वो डीएम, एसएसपी और अफसर हो के बैठेंगे तो आपकी तो जय जयकार हो जाएगी। फिर क्या चाहिए आपको। लेकिन मैं फिर दोहराऊं, आप ये जो काज करना है, और मेरा एक साथी था, वो आया एक दिन कि जी कर्जे में हो गया। मैं क्यों? कहने मेरा बाप मर गया था पिछले महीने, गांव वालों ने बिठा के 40 गांव की चिट्ठी फड़वा दी। मैं कहा फिर? कहने जी बहुत पैसे खर्च हो गए। मैं क्यों? तेरा बाप इससे सूरजमल बन गया क्या? कि जी ना। मैं कहा सालो ये काम छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इनमें, दहेज छोड़ दो, ये सारी चीजें छोड़ के सारा पैसा बच्चे की बढ़िया से बढ़िया तालीम करने में लगा दो। उसे बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में भेजो, यूनिवर्सिटी में भेजो। जब वो पढ़ के वहां से निकलेगा तो वो इतना ताकतवर होगा कि जिनसे आप डरते दबते थे वो उससे डरे दबेंगे, वो उसे सलाम करेंगे। पूरी दुनिया में इंग्लैंड की एक एक यूनिवर्सिटी है जिससे 170, 160, 100, 110 इतने नोबेल प्राइज विनर हैं। अमेरिका की 7-8 यूनिवर्सिटी हैं, और हिंदुस्तान में कितने नोबेल प्राइज विनर हैं? 11 हैं, जिनमें 6 विदेश में हैं। एक मदर टेरेसा है, एक रविंद्रनाथ टैगोर है। तो शिक्षा के बूते पे 5 आदमी भी हमने ऐसे पैदा नहीं किए जिनको नोबेल प्राइज मिल सकता हो, क्योंकि हमारी शिक्षा की वो क्वालिटी नहीं है। हमारी शिक्षा की क्वालिटी कैसे हो? हम तो 6% से ज्यादा खर्चा ही नहीं करते हैं। और एक मैंने वो जिक्र किया आपको कि वो 14 तल्ले का मकान रखेंगे, एक मंजिल पे कुत्ते रहेंगे, एक पे चाबियां रहेंगी, एक पे ड्राइवर रहेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए एक धेले की चैरिटी नहीं करेंगे। दुनिया के बड़े लोग, लॉर्ड गिल्डॉफ है, बहुत बड़ा म्यूजिशियन है इंग्लैंड का, अपनी सारी आमदनी दे देता है एजुकेशन के लिए, अपने लिए, अफ्रीका के गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए। और जहां जहां दुनिया के राज्याध्यक्षों की मीटिंग होती है वहां जाके उनसे कहता है 2 पैसा मांगता है। ऐसे ही लेवी है, लीवी करके है, ये दोनों संगीतज्ञ हैं। ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वाला है, इसने अपनी पूरी दौलत का करीब 90-95% दान में दे रखा है शिक्षा के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो ये पैसे वाले हैं, लड़की की शादी में चेक से 300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, और बिना चेक कितना हुआ होगा आप अंदाजा लगा लो। आप ये करेगा, लेकिन 1 पैसा सिपाहियों को या हमारे इनको शिक्षा वालों को, हमारी संस्थाओं को दान नहीं देगा यहाँ का। तो मैं ये कहता हूं कि भाई इनको तुम क्यों सेठ मानते हो, इनको तुम क्यों बड़ा मानते हो? ये तो सड़े हुए आलू की बोरी हैं, ये कुछ है ही नहीं। इनका सम्मान ही मत करो समाज में,
समाज में उसका सम्मान करो जो अपने हिस्से का दूसरे के लिए दे। जो यहां दान देता है, नाम बुलवाता है, उसका सम्मान करो। अपने घर कोई लिए बैठा, हमसे क्या मतलब है। और मैं जब भी यहां आता हूं या बोलने भी चलता हूं, मेरे सब वेल विशर ये कहते हैं जी थोड़ा संभल के, थोड़ा देख के। मैं क्या हो जाएगा भाई, मैं अपनी मां के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ था। मेरे पास जो है उसे खोने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूं, लेकिन मैं अपनी आत्मा, अपना सोच, अपने कमिटमेंट को कभी नहीं छोड़ सकता। चौधरी चरण सिंह जी, मैं उनके सानिध्य में क्या, मैं तो कहूं उनके चरणों में बैठ के काम किया। एक ही बात कहते थे, उनकी बहुत सारी बातें जो याद रखनी चाहिए, लेकिन वो ये कहते थे कि अपने वर्गों के सवाल पे कभी समझौता मत करो। अपने वर्गों के सवाल पे जो तुम्हारे पास हो उसे छोड़ने के लिए तैयार रहो, लेकिन समझौता मत करो। बहुत सी उनकी कोटेशन एक है, वो कहते हैं कि दिल्ली, एक किसान को एक निगाह अपने खेत पे और एक दिल्ली पे रखनी चाहिए। दिल्ली का रास्ता खेत से होके जाता है। तो बहुत बातें थी जिसमें ये खास थी कि अपने वर्गों के हितों पे कभी कोई समझौता मत करो। तो मेरा भी वही एटीट्यूड है कि मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि किसानों के साथ जुल्म हो रहा हो, वो हराए जा रहे हों, उन्हें भगाया जा रहा हो और हम अपना पद लिए बैठे रहें। तो इससे बड़ी लानत की कोई बात नहीं है। टिकैत का लड़का जिस रात रोया है, रोते ही कई हजार आदमी उसके घेर पे पहुंच गया, और अगले दिन वहां पंचायत थी। मैंने 11 बजे रात को किसी बड़े नेता को जगा के कहा कि मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको आज मत गिरफ्तार करो। वो मेरे से सहमत थे। उन्होंने कहा कि हाँ, कल की पंचायत में हिंसा हो जाएगी। मैं कहा हिंसा नहीं चाहते हो तो उन्होंने कहा तुम सॉर्ट आउट करो इसको। मैं कहा मैं कर दूंगा, मेरी एक शर्त है कि क्या कि इसको आज मत गिरफ्तार करो, कल कर लेना। आज ये जो रोया है इसका असर चला गया नीचे तक। सबसे पहले जींद जिले के लोग सड़क पे आए। तो ये पता नहीं कहां तक बात जाएगी। तो वो मैं उनका धन्यवाद करता हूं, 1 मिनट में मान गए। उन्होंने कहा मैं अभी सब फोर्सेस को वापस बुलाता हूं, तुम उसको को मेरे से बात कर ले। उसने फौरन फोन किया, बात हो गई। उन्होंने कहा अपने भाई को कहना पंचायत में कोई हिंसा नहीं होगी। उसने कहा जी मेरी गारंटी है नहीं होगी। और वो बाहर है, उस दिन से आज तक गिरफ्तार तो नहीं हुआ। तो असली बात यह है कि जो ऐसे मौके होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है। सरकार में भी ऐसे लोग हैं जो किसानों के पक्ष के हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है सर, लेकिन एक आध आदमी के सर में ताकत इतनी घुस गई है कि उसको जमीन नहीं दिखती। लेकिन हमारे गांव में कहते हैं कि घमंड तो रावण का नहीं रहा था। किसी ना किसी दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि ये गलत है, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आ जाएगी ये बात समझ में। और किसान दिल्ली से हार के नहीं आएंगे। उन्होंने भी तय कर रखा है कि हम इस काम को पूरा ही करके जाएंगे। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, वो जीत के आएंगे, कामयाब होके आएंगे। चूंकि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। एक और दिलचस्प बात बताता हूं इस देश की। यहां ये प्रचार होता है, ये तो 3 स्टेट का झगड़ा है सिर्फ, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का कुछ का नहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ टुकड़ा और वेस्टर्न यूपी का कुछ टुकड़ा। वो गलत फहमी में है। जब ये किसानों ने बंद की कॉल दी तो मैं उसके अगले दिन मेघालय गया था। तो मैंने पता किया तो उन्होंने कहा यहाँ के किसान भी बंद कर रहे थे। आप अंदाज लगाओ, जब मेघालय का किसान भी इनके साथ है तो ये देश में अकेले कैसे हैं। ग्वालियर से मुझे किसान जो मेरे जानने वाले हैं उनके फोन आए कि जी हम आ तो सकते नहीं है यहाँ,
लेकिन आप ये बता देना कि हम इनके साथ हैं। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन है, इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं है। और मील साहब, ये पैसे तो आते जाते हैं, इनकी मदद करो और इनको कामयाब करो। ये अगर नेक काम में लगेंगे तो उसके अच्छे नतीजे होंगे, आपकी औलाद का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। मैं बहुत समय आपका ले लिया जो उचित नहीं था। एजुकेशन के बारे में बहुत चीज़ें मैं कहना चाह रहा था, लेकिन अब मौका नहीं है। भाई इतना ही कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन बहुत इग्नोर्ड है देश में, उसमें कोई तवज्जो नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, नोबेल प्राइज़ की तो छोड़ो वैसे भी नहीं है, और बढ़िया कॉलेज भी नहीं है अपने यहाँ दुनिया के लेवल पे अगर देखेंगे तो।